तो दोस्तों वकांडा फॉरएवर का टीज़र आ चुका है। नेमोर द सबमरीनर का फर्स्ट लुक देखने को भी मिल चुका है। जो मार्वल फैंस है वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि नेमोर कौन है, लेकिन जो नहीं जानते इस वीडियो को देखकर उन्हें पता चल जाएगा। वकांडा फॉरएवर में नेमोर का रोल प्ले करने वाले हैं टेनोक योटा। नेमोर को मार्वल का फर्स्ट म्यूटेंट भी कहा जाता है। और वकांडा फॉरएवर में ब्लैक पैंथर कौन होगा, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 1915 में जब एनएस शेकल्टन को विंस्टन चर्चिल ने अंटार्कटिक से वाइब्रेनियम का सैंपल लेने के लिए भेजा, उनका जहाज रास्ता भटक गया और 5 साल बाद यानी कि 1920 में लियोनार्ड मैकेंजी ओरेकल जहाज के कैप्टन और टेलीपैथ पॉल डेस्टिन के साथ ले जाने के लिए मान गए। पॉल डेस्टिन किसी का भी माइंड पढ़ सकता है और उनके सफ़र ने उन्हें सीधा एटलांटिस के ऊपर एक बर्फ़ की चट्टान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बर्फ़ की चट्टान को हटाने के लिए उन्होंने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसकी वजह से एटलांटिस में कई मौतें हो गई और तोड़फोड़ हुई। एटलांटिस किंग ठैकर ने इसकी वजह जानने के लिए उनके लोगों को ऊपर भेजने की सोची। वहीं उनकी बेटी प्रिंसेस फैन ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अकेले ही एक दवाई लेकर ऊपर चली गई। दवाई की वजह से वो पानी के बाहर भी सांस ले सके। फैन की देखभाल पर्सनली खुद मैकेंजी करता था। फैन यह जानने के लिए रुकी रही कि वो सरफेस पर रहने वाले लोगों से क्या सीख सकती है। फैन ने सरफेस की भाषा सीख ली। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने जहाज पर ही शादी कर ली। बहुत दिनों तक फैन अटलांटिस वापस नहीं लौटी, तो किंग ठैकर को लगने लगा कि उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उन्होंने किडनैप तो नहीं कर लिया। और उसे ढूंढने के लिए वॉरलॉर्ड क्रैंक के कमांड के नीचे एक टीम तैयार की। ओरेकल पर हमला कर दिया और लियोनार्ड को डेड मानकर फैन को वापस एटलांटिस ले गए। अटलांटिस वापस जाने के कुछ समय बाद फैन को पता चला कि वो मैकेंजी के बच्चे की मां बनने वाली है। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसका नाम नेमोर रखा गया, जिसका एटलांटिस भाषा में मीनिंग होता है एवेंजिंग सन। एक दिन सरफेस पर खेलते समय नेमोर बर्फ के ऊपर फंस गया, इस डर से कि ज़्यादा देर पानी के बाहर रहने से उनका दम न घुट जाए। नेमोर को उसकी मां ने 15 घंटों के बाद बचाया और यह देखकर चौंक गई कि नेमोर जिंदा और स्वस्थ है। और उन्हें यह पता चला कि नेमोर पानी के बाहर बिना किसी दवाई के सांस ले सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में अटलांटिस के पास गोताखोर मिलने के बाद नेमोर को न्यूयॉर्क भेजा गया। वहाँ उसे पता चला कि गोताखोर नाजी थे और नेमोर ने इन्वेंडर ज्वाइन किया, जहाँ कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और बाद में विनर स्क्वाड के साथ ऑल एक्सिस का सामना किया। नेमोर कभी लड़ता तो कभी दोस्त बन जाता, इसलिए नेमोर को एंटी हीरो कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेमोर ने अटलांटिस लौटने का फैसला किया, लेकिन उसे क्रैंक और बायरा ने रोक दिया, जिन्होंने नेमोर की गैर मौजूदगी में ठेकर को नेमोर को बैन करने के लिए मना लिया था। ह्यूमन टॉर्च ने फ्लॉप हाउस में एक दाढ़ी वाला पागल इंसान देखा। ह्यूमन टॉर्च ने आग से उसकी दाढ़ी जला दी। फिर उसे पता चला कि ये तो इन्वेंडर का साथी नेमोर है। उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसकी याददाश्त लाने के लिए उसने उसे नदी में फेंक दिया। पानी में झटपटाने के बाद उसकी याददाश्त वापस आ गई। नेमोर ने सरफेस के लोगों से बदले की कसम खाई और समुद्री राक्षस गिंगाटो का यूज़ करके उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान फैंटास्टिक फोर से सामना हुआ और फैंटास्टिक फोर ने नेमोर को हरा दिया। अब जानते हैं नेमोर की पावर्स के बारे में। नेमोर की पावर्स उसकी एटलांटिस होमो मर्मनेस और म्यूटेंट होमो सुपीरियर से मिलती है। अपनी जेनेटिक की वजह से नेमोर नॉर्मल इंसानों और अटलांटिस दोनों के बीच की एक कड़ी है। उसे मार्वल का फर्स्ट म्यूटेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी पावर्स इस फैक्ट से मानी जाती है वो ह्यूमन और एटलांटिस के डीएनए का मिश्रण है। उसकी उड़ने की पावर्स को समझाया नहीं जा सकता। उसे एक अल्फा लेवल का म्यूटेंट कहा गया है। सभी एटलांटिस की तरह नेमोर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके मुकाबले नेमोर उनसे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। बट ज़मीन के मुकाबले पानी के अंदर वह ज़्यादा ताकतवर है। अगर नेमोर को चोट भी लगती है तो इंसानों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से हील करता है। एटलांटिस की उम्र धीमी बढ़ती है और इंसानों के मुकाबले ज़्यादा लंबा जीते हैं। सभी एटलांटिस की तरह नेमोर अपने कान के पीछे गड्ढों से पानी में भी सांस ले सकता है। जहाँ एटलांटिस ज़मीन पर कुछ ही मिनट तक सांस ले सकते हैं, वहाँ नेमोर उनके मुकाबले ज़मीन पर जब तक वह जिंदा है तब तक सांस ले सकता है। नेमोर समुद्र में रहने वाले जानवरों से टेलीपैथी से बात कर सकता है और अगर वो अपनी इस पावर को बढ़ाता है तो इंसानों से भी टेलीपैथी से बात कर सकता है। नेमोर फिनिक्स के 5 होस्टों में से एक है। नेमोर के पैरों में विंग्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वह उड़ सकता है। नेमोर अपने ट्राइडेंट के बिना ही एक्समैन के तूफानों और मौसम को बदल सकता है। वकांडा फॉरएवर में हमें ब्लैक पैंथर का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन हम कॉमिक से रेफरेंस ले तो सूरी नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बन सकती है।